जय हिंद दोस्तों। देश की राजधानी दिल्ली से 651 किलोमीटर दूर पोखरण, जहां आज ही के दिन 25 साल पहले दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था और इसी के साथ भारत दुनिया का छठा न्यूक्लियर पावर देश बन गया था। याद करिए वो दिन जब भारत बना था परमाणु शक्ति। तारीख थी 11 मई 1998। अमेरिका के तमाम सैटेलाइट को चकमा देकर भारत कैसे परमाणु परीक्षण किया था, आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। वो वर्ष 1964 के अक्टूबर महीने का 16वां दिन था जब चीन दुनिया का 5वां परमाणु संपन्न देश बना था। 2 वर्ष पहले 1962 में उसने भारत को युद्ध में परास्त किया था। युद्ध में हार के बाद चीन की बढ़ती ताकत देखकर भारत की बेचैनी बढ़ गई। तत्कालीन भारतीय जनसंघ के राज्यसभा सदस्य अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, परमाणु बम का उत्तर परमाणु बम ही हो सकता है और कुछ नहीं। वो अटल थे, इसलिए अपनी समझ और अपने निश्चय पर अटल रहे। फिर वो वक्त भी आ गया जब अपने दृढ़ निश्चय को मूर्त रूप देना था। अटल बिहारी वाजपेयी 1998 में दूसरी बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार के प्रधानमंत्री हुए। 1996 में पहली बार सरकार बनने के बाद बहुमत साबित नहीं कर पाने के कारण मात्र 13 दिन में ही प्रधानमंत्री पद से हटना पड़ा था। इस बार ऐसा नहीं हुआ। एनडीए ने बहुमत साबित कर दिया और अटल बिहारी की सरकार चल पड़ी। अटल सत्ता में सुदृढ़ होते ही परमाणु परीक्षण के दीर्घकालिक आकांक्षा को सच साबित करने में जुट गए। ऐसा नहीं था कि भारत ने तब तक कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया था। चीन के परमाणु परीक्षण करने के ठीक 10वें साल 1974 में भारत ने राजस्थान के पोखरण में धमाका कर दिया था। लेकिन जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने स्माइलिंग बुद्धा के कोड नेम से भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया, तब की परिस्थितियां बिल्कुल जुदा थी। उस वक्त हमारे देश के इरादे और हमारी क्षमता से दुनिया बखूबी परिचित थी। छिपने छिपाने का कोई दबाव नहीं। अमेरिका के पास तब सैटेलाइट भी नहीं थे जो पोखरण में चल रही गतिविधियों की टूह ले सके। अटल बिहारी वाजपेयी के सामने ऑपरेशन शक्ति 98 को अंजाम तक पहुंचाने की बड़ी चुनौती थी। अमेरिकी सैटेलाइट पोखरण के चक्कर लगा रहे थे। वहां के अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह खबर दी और अटल सरकार सतर्क हो गई। 1995-96 में जब भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण करने की सोची तो उसकी खबर दुनिया को लीक हो गई। नतीजतन अमेरिका ने खूब पैतरे दिखाए और भारत ने कदम पीछे खींची। अटल जी ने उस चूक से अच्छी तरह से सबक ले रखी थी। उन्होंने पोखरण 2 के कार्यक्रमों को बिल्कुल गुप्त रखने का फैसला किया। अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA भी बिल्कुल चौकन्ना थी। उसे धोखा देने के लिए भारत की सरकार और परमाणु कार्यक्रम में जुटे वैज्ञानिक समुदाय ने काफी गूढ़ योजना पर काम करना शुरू कर दिया और कोडिंग का सहारा लिया गया। वैज्ञानिक अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के तत्कालीन प्रमुख APJ अब्दुल कलाम को मेजर जनरल पृथ्वीराज और राजगोपाल चिदम्बरम को नटराज नाम दिया गया। कलाम को मेजर का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि DRDO और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों को पोखरण तक सैनिकों के भेष में पहुंचाया गया था। 11 मई 1998 को पोखरण में काम शुरू हुआ। अमेरिकी सैटेलाइट पोखरण की गतिविधियों को भांप न ले, इसके लिए रात भर काम होता और पौ फटने से पहले जमीन पर सब कुछ पहले जैसा। यहाँ तक कि रेगिस्तान में बालू की छोटी छोटी टीलों ऐसा रूप दिया जाता मानो हवा के झोंकों से बने। कहीं कुछ अननेचुरल नहीं, सब कुछ समान जैसा कुछ हुआ ही ना हो। अरबों की कीमत के 4 अमेरिकी सैटेलाइट पोखरण पर मंडराते रहे। उन $1 बिलियन स्पाइस को धोखा देने की जिम्मेदारी भारतीय सेना के 98 रेजिमेंट के इंजीनियरों को दी गई। इनका काम आसान नहीं था क्योंकि सैटेलाइट इतने आधुनिक थे कि पोखरण के छोटे छोटे गड्ढों की तस्वीर भी ले लेते, इसलिए सारा कार्यक्रम सुरंग में रखा। 13 मई 1998 को वक्त आ गया जब परीक्षण किया जाना था। भारत ने एक के बाद एक कुल 3 धमाके किए। फिर वो वक्त आज जब दुनिया को बताना था कि हमने कर दिखाया। स्वयं प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐलान किया, हमने 3:45 बजे पोखरण में 3 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किया। अमेरिका दंग रह गया। अमेरिका को मात यूं ही नहीं मिली। अटल सरकार ने पूरे कार्यक्रम को इतना गुप्त रखा था कि लीक होने का चांस न के बराबर है। यहाँ तक तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को भी अंधेरे में रखा गया। PM वाजपेयी की कलाम और बार्क के तत्कालीन प्रमुख चिदम्बरम के साथ मीटिंग के बारे में फर्नांडिस को झूठ बोल दिया गया। जब तय हो गया कि भारत अपना दूसरा परमाणु परीक्षण करेगा, तब लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, प्रमोद महाजन, जसवंत सिंह और जसवंत सिन्हा को इसकी जानकारी दी। बस यही गिनती के लोगों को मालूम था, बाकी कैबिनेट को कुछ पता नहीं चला, बिल्कुल अनजान थे। अमेरिकी सीनेटर रिचर्ड सेल्बी CIA की असफलता पर खुलकर खींच निकाली। उन्होंने कहा कि CIA के इतिहास में यह बड़ी असफलता है। सेल्बी ने कहा, भारत परमाणु परीक्षण कर रहा है, इसकी भनक तक नहीं लग पाना पिछले करीब 10 वर्षों में CIA की सबसे बड़ी नाकामयाबी है। अमेरिका की खींच यहीं शांत नहीं हुई, उसने प्रतिबंधों की घोषणा कर दी। हालांकि भारत ने कहा कि उसका यह परमाणु परीक्षण किसी के लिए खतरा नहीं बल्कि शांति सुनिश्चित करने की दिशा में आगे का कदम है। DRDO चीफ APJ अब्दुल कलाम बोले, हमने परमाणु परीक्षण अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किया है। उन्होंने दुनिया को भारतीय इतिहास और परंपरा की याद दिलाई और कहा, हमने पिछले 2500 वर्षों में किसी भी देश पर आक्रमण नहीं किया।
दूसरे के इलाके में अतिक्रमण नहीं किया। बुद्ध पूर्णिमा को हुए पहले परमाणु परीक्षण को इंदिरा गांधी ने शांति सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया जरूरी कदम बताया था। तब पश्चिमी देशों ने भारत पर भरोसा किया और अमेरिका समेत किसी विदेशी ताकत ने हम पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। इस बार अटल बिहारी वाजपेयी ने दुनिया को थोड़े अलग अंदाज में संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत कभी किसी के खिलाफ पहले परमाणु शक्ति का उपयोग नहीं करेगा। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नेशनल टेलीविजन दूरदर्शन पर कहा, भारत पहले अपने परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं करेगा, किसी के खिलाफ नहीं, और जिन देशों के पास परमाणु हथियार नहीं है उनके खिलाफ तो कभी नहीं। वाजपेयी ने कहा, आज 13 मई 1998 को भारत पूर्ण रूपेण परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन गया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कमेंट और शेयर भी कर देना।